गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और सप्ताह त्रिपाठी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को, छोटों को प्यार, बड़ों को सादर नमन, बुजुर्गों को चरण स्पर्श। और आज दिन है गुरुवार, मतलब बृहस्पतिवार, और तारीख है 3। और आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो बेटी मेरी यूनिफॉर्म में नहीं, सिविल यूनिफॉर्म में जा रही है स्कूल, क्योंकि आज उसका बर्थडे है, तो इसीलिए वो सिविल यूनिफॉर्म में स्कूल जा रही है। तो फटाफट पहले मैं इसकी ये फ्रेंच चोटी करने वाली थी, लेकिन इसने सुबह 6 बजे बाल धो के तो रेडी हो गई, तो बाल इसके भी सूख नहीं पाए हैं, गीले हैं, तो फ्रेंच चोटी अच्छे से फ्रेंच वाली चोटी नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज तो बोली मम्मा सिंपल चोटी कर दो। मैंने कहा ठीक है, तो बाल सूखते भी रहेंगे, नहीं तो इस पर फ्रेंच चोटी बहुत अच्छी लगती है। इसको कोई ज़्यादा शौक भी नहीं रहता किसी चीज़ का, मैं ही सोचती हूँ उसको ऐसी चोटी कर दूँ, वैसी कर दूँ। स्कूल से बच्चों को कहाँ टाइम मिलता है, 1 चोटी या 2 चोटी बस। और कहीं किसी फंक्शन में जाती है तब भी नहीं करती है। देखो कितनी सारी चॉकलेट लेके आई है, किटकैट की और पैकेट, वो ये सब अपनी फ्रेंडों को और टीचर के लिए जितनी किटकैट हैं, तो वो टीचर के लिए, क्योंकि इनके स्कूल में 35 टीचर हैं, तो उनके लिए हैं। और सभी बच्चों के मतलब एक खुशी अलग ही होती है कि मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। दिन भर 2-4 दिन पहले से रटने लगे, मम्मा मैं आपको पता है क्या आ रहा है, कौन सा डे आ रहा है। तो मैं कहती हूँ कौन सा डे आ रहा है, तो बोली नहीं आप याद करो क्या आ रहा है। तो मैंने कहा बताओ तो भाई, इतना नहीं, घर में इतनी भाग दौड़ होती है, सभी को नहीं पता रहता है। तो मुझे पता तो रहता है कि हाँ बर्थडे है, लेकिन उनको पहले से इतनी खुशी होती है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और मतलब 2-4 दिन पहले सभी लोग उनका चिल्लाने लगे कि बर्थडे है तुम्हारा। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चे हैं भाई, बच्चों को, हम भी लोग भी जब बच्चे थे तो हम लोगों का भी यही हाल होता है। अभी मेरे छोटे वाले देखो कैसे अम्मा के हाथ से बैठ के बिस्किट खा रहे हैं, चाय में डिप करके। तो कहा कि नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, कि उसको कोल्ड भी हो रहा है, बहुत खांसी भी हो रही है, और कई मेडिसिन दिला चुके हैं, लेकिन अभी अच्छे से खूब आराम नहीं है। तो उसको मतलब आराम भी हो जाता है और हो भी गया, लेकिन बीच बीच में फिर सुबह नहलाती हूँ स्कूल जाने के लिए ठंडी में, तो फिर से हो जाती है उसको खांसी। तो फिर मम्मी ने, इसने कहा कुछ खाएंगे नहीं, तो मम्मी ने कहा ऐसे स्कूल नहीं जाने दूंगी, उसको खिला पिला के। और उसे भी भेज दिया। आज इनके पापा घर पे थे, तो आज उनकी ड्यूटी लगी। 2 दिन मेरी रहती है, 2 दिन बाद जब इनकी नाइट ड्यूटी तो तीसरे दिन ये बच्चों को छोड़ते हैं, लेने मैं जाती हूँ, छोड़ते जे नहीं। 2 दिन तो मुझे छोड़ना भी पड़ता है और लेने भी जाना पड़ता है, तो बहुत थक जाती हूँ। लेकिन जब ये तीसरे दिन घर पे होते हैं तो फिर इनकी ड्यूटी होती है छोड़ने की। अब मैं आ गई हूँ वहाँ से, बच्चे भी चले गए हैं, तो मैंने फटाफट बर्तन धो लिए, साग धो लिया सरसों का साफ करके। और साफ तो मैंने छत पे बैठ के कर लिया था, क्योंकि कल लाई थी तो रात को ओस में चेयर पे रख दिया था। तो ओस पड़ती है तो बिल्कुल जैसा होता है वैसा हरा हरा रहता है, नीचे होता है थोड़ा मुरझा जाता है। तो भाई मैंने साफ कर लिया था। और पहले तो मैं बनाने वाली थी इसको घोट के, मक्की की, मैंने चूल्हे पे छत पे मक्की की रोटी और सरसों का साग और पालक और मेथी बथुआ सब मिला के घुटा हुआ बनाएंगे। लेकिन फिर चेंज हो गई डिश की, ऐसा नहीं बनेगा, खा लीजिए बना लो, क्योंकि आलू की सब्ज़ी रखी थी और सुबह खस्ता पूड़ी बच्चों के स्कूल के लिए टिफ़िन में बनी थी, तो वही सब नाश्ता पानी हो गया था। तो सब्ज़ी बची है तो बना दूंगी चावल। और वो क्योंकि पहले तो मतलब किसी भी बच्चे का बर्थडे हो या हम सेलिब्रेट करूं या मतलब घर पे ही करूं ना, किसी को बुलाऊं, तो ये होता है कि मतलब पूड़ी बने, कचौड़ी, सब्जी जो भी है। और कल भी हम भाभी के घर गए थे, वहाँ भी पनीर वगैरह और पूड़ियाँ खा के आए। तो और तबीयत ज़्यादा वो हो रही थी, तो पेट ठीक नहीं था किसी का, तो इसीलिए हम लोगों ने आज यही डिसाइड किया, आज मतलब कच्चा खाना बनेगा। क्योंकि और हमारे यहाँ तो देखना, ये हमारी यूपी में जन्मदिन में मतलब केक कटे, बर्थडे पार्टी हो, सब कुछ हो, लेकिन मतलब फेमस हैं यूपी के गुलगुले रेसिपी। मतलब गुलगुले तो हमारे यहाँ ज़रूर बनेंगे और पूजा भी ज़रूर होगी गुलगुलों की। तो हमारे यहाँ गुलगुले पक्का मतलब बनते ही हैं सभी के घरों में, ज़्यादातर लोगों के घरों में बनते होंगे, क्योंकि हमारा जितना
डिस्ट्रिक्ट में मतलब ये दिया होता तो हम मायके में भी देखें, बहुत जगह ससुराल में, तो हमें तो यही लगता है कि सब जगह होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सबके अलग अलग रूल होते हैं और जैसा जिसका होता है नियम शुरू से चला आ रहा है तो वैसा करता है। तो देखो हम गुलगुले की रेसिपी मेरी, ये मैंने लिया है आधा केजी आटा, मतलब जो आटा होता है रोटी बनाते हैं वो, और इसमें मैंने डाला है थोड़ी सी सौंफ, मतलब हरी वाली जो महीन वाली सौंफ होती है वो डाली है। ये नारियल कद्दूकस किया हुआ है ये डाला है। तो कद्दूकस करने से क्या होता है, बुजुर्ग लोग भी खाएं तो उनके दांत में नहीं फंसता है। और 1 पिंच मीठा सोडा, और 1 कटोरी देखो भर के, आधा केजी आटे में 1 कटोरी ये डिनर सेट की है, इसको भर के डाल दिए शक्कर मतलब चीनी। अब इसको फेंट के, और इसको मतलब हथेली बिल्कुल ना टच हो, और मतलब उंगलियों से ही फेंटा जाता है। तो मैं बीच में आपको वीडियो में दिखा भी रही हूँ कि मतलब हथेली नटी, जब हाथ इसमें हाथ बहुत दर्द करने लगता है, तो रुक रुक के थोड़ा, लेकिन इसको फेंटना बहुत पड़ता है। जितना आप फेंट के रखेंगे उतने सॉफ्ट और अच्छे इसके गुलगुले बनेंगे। तो देखो फिर पानी कम पड़ गया तो फिर मैं और लेके आ गई, इसकी फिटाई शुरू हो गई है, क्योंकि थक जाती हूँ तो फिर हाथ रोक लेती हूँ। और ये हथेली बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी रहनी चाहिए, बस उंगलियों का ही इस्तेमाल हो। हथेली अगर लग गई, चाहे आप कढ़ी की पकौड़ी बनाओ चाहे तो गुलगुले बनाओ, तो फूलती नहीं है। इसका ये होता है मतलब कि हथेली से अगर कोई चीज़ हम फेंट दें तो फूलती नहीं। तो हम लोग उंगलियों से ही, मतलब सभी लोग को यही होगा कि सभी लोग उंगलियों से फेंटते। जो हमारी यूपी की भाई डिश है, यूपी में क्या पूरे यूपी की तो नहीं पता, यूपी में भैया हम जहाँ रहते हैं शाहजहाँपुर में या हरदोई डिस्ट्रिक्ट है ससुराल, तो ये है कि वहाँ पे हम लोगों के यहाँ मतलब कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कुछ भी हो, शाम को होगी, लेकिन जब दोनों टाइम मिलते हैं तो उससे बाद में मतलब जो आरती वारती करके उसके बाद में चौक रख के और उसको दूध पिलाना। गुलगुले तो पक्का पूजे पे चढ़ेंगे, और वो गुलगुले तो ज़रूर बनेंगे, चाहे हम कितनी बड़ी बड़ी पार्टी करें जाके कहीं भी होटल में या घर में, लेकिन गुलगुले तो ज़रूर बनेंगे। तो हमारे यहाँ क्या फेमस ही हुए ना, जब गुलगुले भाई घर में बनेंगे तो इसीलिए गुलगुले की वो रेसिपी आपको मैंने बताई। और खैर सभी लोग बना लेते होंगे, आजकल इतना मॉडर्न ज़माना है, और मैं तो अपनी बकबक में लगी हूँ, लेकिन आता तो सबको भाई बनाना होगा। लेकिन मैंने बनाया है तो मैंने भाई बताया है, तो अच्छा लगे तो बताना कमेंट करके, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। और ये मैंने अब साग डाल दिया है कढ़ाई में, और इसको धीमी आंच पे पकने दूंगी, क्योंकि नरम नरम था। मैंने मतलब चाकू से ही, हंसिया जो होता है तो मैं बहुत महीन कट कर लेती हूँ, चाकू से ही मैंने इतना महीन इसको कट किया। अब मुझे साग बहुत अच्छा लगता है। तो सब्जी थी सुबह की टमाटर आलू की, और ये सरसों की साग हो गया, सूखी भुजिया भुर्जी इसकी, और ऊपर से चावल बना दिए थे। अब मैंने वो जो आटा भी था गुलगुले का फेंटा हुआ था वो फूल चुका है, फिर से मैंने मतलब खाना पीना हो गया उसके बाद सारा किचन साफ़ किया, क्योंकि पूजा के लिए गुलगुले बन रहे हैं। तो सारा किचन साफ़ करके, गैस वैस धो के साफ़ करके, और कढ़ाई वढ़ाई भी सब मतलब सब साफ़ करके, क्योंकि पूजा पे चढ़ते हैं गुलगुले। तो गुलगुले बना रही हूँ, देखो कितने डालते डालते इतने मोटे मोटे से हो रहा है। सब अंदर ऐसे बिल्कुल अंदर से दिखेंगे, जब हम फाड़ेंगे तो बिल्कुल अलग अलग छेन जैसे अंदर हो जाते हैं। और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, मुलायम भी बहुत रहते हैं, मतलब बड़ा बुजुर्ग कोई भी हो सब खा सकते हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मिर्ची का अचार हो उसके साथ खाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब देखो मेरी अम्मा इधर कर रही है पूजा, ऐसे चौक रख के दीपक जला के, और बच्चे को दूध पिलाते हैं, गुलगुले खिलाते हैं, उन्हें पूजा करते हैं गौरी गणेश की। और देखो मेरे बच्चों ने इतना इंतज़ार किया नहीं, जब तक मैं कहीं चली गई थी, अभी कुछ काम था थोड़ा बाहर, तब तक उन्होंने मैंने केक नहीं मंगाई थी, मैंने केक के लिए ऑर्डर किया था, लेकिन वो उन्होंने कहा 1 दिन पहले बोलना था तो नहीं हो पाया। तो मैंने फटाफट यहीं से पास में मार्केट है तो वहाँ से पेस्ट्री मंगा दी थी 5
और मैं कहीं पास में चली गई तब तक कुछ देने के लिए, तब तक मेरे बच्चों ने अपनी खा ली और मम्मा की रख के उसका वीडियो बना दिया, फ़ोटो बना दी। और बच्चे तो बच्चे हैं भाई, तो हमने कहा ठीक है, केक नहीं तो इसी को मतलब खा लो। और अब बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी ब्रेड ब्रेड पकौड़ा मतलब कि मार्केट का कुछ नहीं मंगाएंगे मम्मी, समोसे मंगा दें नहीं, और पनीर पकौड़े ब्रेड के जो होते हैं वो बनेंगे। तो देखो मैंने क्या क्या डाला है। मैंने मतलब 5 तरीके के खड़े मसाले एक में मिला के मैं रख लिए हैं डिब्बे में, तो उसी में से वो मैं डालती हूँ। और आमचूर, चाट मसाला और हरा धनिया ये सब डाल के अच्छे से आलू को फ्राई कर लेती हूँ। कि चिकसोना आलू है तो जब बहुत जल्दी खसखसे हो जाते हैं, तो इसमें मतलब मैंने धनिया हरी मिर्च काट के भरता पहले बना दिया था, उसी को डाल दिया था उसमें। और ये डाला इसमें चाट मसाला और हींग वगैरह सब डाल के अच्छे से इसको रेडी कर दिया है। अब इसमें पानी भी डाल दूँगी, कि मतलब अगर पानी डाल दो ना तो इसमें अच्छे से लस्सी हो जाती है। जो ब्रेड पकौड़ा हम लोग बनाएंगे उसमें लस्सी तो चाहिए होती है। तो मैंने इसको इसमें कर लिया ट्रांसफ़र। और अब बनाती हूँ फटाफट, बेसन घोलती हूँ, बनाती हूँ उनके लिए ब्रेड पकौड़े। क्योंकि बच्चे जल्दी खाएंगे तो जल्दी सो जाएंगे। सुबह बेचारे जल्दी उठ जाते हैं स्कूल जाने के लिए, तो इनकी नींद नहीं पूरी हो पाती है। और कल तो हम लोगों ने मतलब भाभी के घर गए थे, वहाँ पे पनीर वगैरह पूड़ी वगैरह खाई थी, तो आज फिर नहीं बनाया। क्योंकि हर साल मतलब किसी बच्चे का बर्थडे हो, चाहे हम सेलिब्रेट करें या घर में करें हम लोग अपने फैमिली के साथ, तो फिर भी हम लोग खाना तो पक्का बनाते हैं। लेकिन आज नहीं बनाया था पूड़ी उड़ी, और पूड़ी सुबह ही बन गई थी नाश्ते में। तो शाम को हमने कहा कि पनीर की सब्ज़ी नहीं बनेंगे, पनीर के पकौड़े। तो ये देखो ब्रेड आ गई पूरा पैकेट और पनीर के पकौड़े बन रहे हैं। तो उसके लिए जो आलू थे वो तो रेडी हो चुके हैं, और मैं फटाफट वो फेंटने वाला ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा था। तो जब तक बेटी ने मुझे ढूंढ के उठा के दे दिया, क्योंकि सामान मैं इधर उधर रख देती हूँ ना तो भूल जाती हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी बीमारी है कि मैं कुछ रख दूँ कहीं पे तो मैं भूल पक्का जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है मैंने कहाँ पे रखा है। कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं कोई चीज़ ना भूलूँ, और मुझे हर जगह मैं जहाँ कहीं जो चीज़ रखूँ मुझे याद रहे। लेकिन जब से मेरे सर दर्द शुरू हुआ था, तो मुझे तब से मैं कहीं कुछ रख दूँ ना तो बहुत याद करती हूँ, याद आता है, मैं भूल ही जाती हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो गए, वो हेल्प कर देते हैं, बता देते हैं कि मम्मा मैंने देखा था, मैं बता दूँगी। तो मेरा बेसन फिट गया, उसमें हींग और नमक वो सब डाल दिया है, हल्दी, हींग, नमक, हल्दी ये सब डाल दिए, और बेसन का बैटर बना दिया। और कढ़ाई में डाल देती हूँ तेल। और मैंने ये पनीर का पीस कर लिए थे, बड़े बड़े चौड़े चौड़े ब्रेड की तरह, जैसे ब्रेड है वैसे पनीर के पीसेस कर लिए थे। और पहले आलू का भरता उसमें लगाया, उसके बाद में एक पीस रखा, फिर ऊपर से एक ब्रेड रख के कट कर दिया। देखो इसको लगा रही हूँ भरते को। फिर पनीर का पीस चौड़ा था तो 2 टुकड़े हो गए। मैंने कोई बात नहीं, डबल पीसेस लग देंगे पकौड़े में तो पक जाएंगे। जो डाल दिए कढ़ाई में पकौड़े। तो आइए भाई, बेटी का बर्थडे है और आप लोगों के साथ ब्रेड पकौड़ा जो भी घर में सब बना है वो सब शेयर करते हैं। और खाइए भाई, बताइए कि कैसे लगे, क्योंकि मेहनत तो बहुत करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे लगें ब्लॉग और वीडियो पसंद करें आप लोग। लेकिन आप लोग ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मतलब, तो मुझे ये लगता है कि मतलब व्यूज ज़्यादा हो जाते हैं व्यूज, तो मुझे लगता है कि मतलब मेरे वीडियो अच्छे नहीं हैं बिल्कुल, और किसी को पसंद भी नहीं आ रहे हैं। तो भाई अगर अच्छे लगें तो सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब पे ज़रूर उंगली दबा रख दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। और वीडियो को लाइक करें और मुझे मतलब कमेंट करके बताएं कैसा लगा। अगर आपके पास टाइम नहीं कमेंट कर बताएं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और लो ब्रेड पकौड़ा रेडी है, और खाइए भाई, आज बेटी का बर्थडे है तो उसे आशीर्वाद दीजिए सभी लोग।
और ब्रेड पकौड़ा और जो भी नाश्ता बनाई थी घर में, गुलगुले भी बन गए और ये भी बन गया। तो सब लोग खाइए और खा के मुझे बताइए भाई कैसे लगे। आप लोगों के इतने अच्छे तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन हर चीज़ में कोशिश करती हूँ ज़रूर कि मैं ये करूँ, ये सीखूँ। तो एक लाइक तो बनता ही है। फिर कल मिलूँगी नए दिन नए डेट के साथ। तभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को गुड नाइट, राधे राधे।